बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का मुतबर्रक महीना आते ही मदारिस के चंदों का सिलसिला आम काम हो जाता है। मदारिस की तरफ से जो सफ़रा हज़रात होते हैं वो चंदा की वसूली के लिए, ज़कात और सदक़ात की वसूली के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे मौसम में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं और जाली तौर पर रसीद छपवा कर डुप्लीकेट काम अंजाम देते हैं और अपनी जेब भरने की कोशिश करते हैं। आइए इस ताल्लुक से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो वायरल हो रहा है, पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करते हैं। नहीं, हमने तो पहले झूठ बोला, मुला आप सच्चाई बता रहे हैं भाईजान। आप मुसलमान नहीं हो? नहीं, बता दिए नट हैं हम लोग। नट हो ना? मुसलमान नहीं हो। मुसलमानों को खाली बदनाम कर रहे हो ना? यही है ना? वही है ये और क्या भाई हुलिया आपके ऐसे ही है। से ज्यादा बड़ा बताइए, दाढ़ी बढ़ाने में कितना टाइम उसको हुलिया बनाने में लगा होगा। और क्या बताइए, टोपी बिल्कुल लग रहा है जैसे कोई हाफिज मौलाना बन के चल रहा है। टोपी लगाइए, टोपी। नहीं यार, ये क्या बताया जाए। नहीं, टोपी लगाइए। रुमाल ले लिया वैसे जैसे हज करके आए हो कहीं से, मदीना शरीफ से और मक्का शरीफ से आ रहे हो हज करके। इसको, हाँ, इसको निकाल दो। नहीं कुछ बढ़ा इसको वहाँ इनको दो मत, उसे कुछ बढ़ा कुर्ता इनको मत दो, नहीं बढ़ा इसको रख दो। क्या है, सही है कि रुमाल इतना बढ़िया ड्रेस बनाया, ये भी रखती कुर्ता भी निकाल। नहीं यार, तेरा धंधा हम लोग यार आगे बढ़ाएंगे। तो मांगेगा क्यों नहीं? ये तुमसे जहाँ भेजा गया नहीं, तो तुम लोग मांगोगे ही। चलिए तो मिलेगी आप लोग। हाँ, मांगो यार, वो सच्ची में जाती है ना। अब अपने असली हुलिया में आए हैं। हुलिया हम लोग को खराब कर देंगे यार एक बाबा आया था यार, उसे आया था थोड़ा सा मिलना। हज़रात मोहतरम, वीडियो तो आपने देख ली होगी। वीडियो कहाँ की है, कैसी है, इससे हमें कोई गरज नहीं है, लेकिन मैं अपने मुसलमान भाइयों से यहाँ पर एक मैसेज शेयर करना चाहूँगा कि आप हजरात अपने ज़कात और सदक़ात की अदायगी के सिलसिले में थोड़ा सा एक्टिव रहें और थोड़ा सा चाक चौबंद रहें, क्योंकि जिस तरीके से ईमान के लुटेरे होते हैं, ऐसे आजकल ज़कात के लुटेरे भी मार्केट में निकल गए हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग चेहरे पर दाढ़ी रख करके, कुर्ता पजामा पहन करके अपने आप को मुसलमान जाहिर तो करते हैं, लेकिन हकीकत में मुसलमान नहीं होते हैं और ज़कात के ढेर सारी रकम को उसूल करके अपना जेब भरते हैं और अपना काम निकालते हुए नजर आते हैं। इसीलिए ज़कात की अदायगी के सिलसिले में हमें बहुत एक्टिव रहना है। खास करके अगर कोई ऐसा आदमी आपके दरवाजे पर आ जाए, रसीद लेकर आ जाए कि जो ऐसे मदरसे के बारे में बताए कि जिसके इलाके से आप ना वाकिफ़ हैं, जिसके बारे में आप वाकिफियत नहीं रखते हैं, तो आप सबसे पहले उसका ID कार्ड मुतालबा करें। उसके पास अगर आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है, उसका मुतालबा करें और आप उसको मिला करके देखें उसका एड्रेस और मदरसे का एड्रेस मैच हो रहा है कि नहीं, या अगर उस रसीद में किसी का नंबर दिया हुआ है तो उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। यानी मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद ही ऐसे अनजाने आदमियों का ज़कात दें। हाँ, अगर कोई आपका करीबी इलाके वाला है कि जिस इलाके तक आपकी रसाई है, जहाँ के लोगों को आप पहचानते हैं, जानते हैं, तो वहाँ पर फिर बिलाशुबा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अनजान इलाके से अगर कोई आदमी आ जाए जिसके ऊपर आपको शक हो, डाउट हो, तो वहाँ पर पहला वेरिफिकेशन कर लें, उसके बाद ज़कात की अदायगी की कोशिश करें। क्योंकि एक चीज़ याद रखें कि अगर जानबूझ के आपने किसी ऐसे आदमी को ज़कात दे दिया जो ज़कात का मुस्तहिक नहीं था, जैसे आपने किसी गैर मुस्लिम को ही दे दिया, तो ऐसी सूरत में आपकी ज़कात की अदायगी नहीं होगी। या किसी ऐसे आदमी को दे दिया जो माली का निसाब था, फ़कीर नहीं था, तो भी आपकी ज़कात की अदायगी नहीं होगी। तो इसीलिए आजकल कुछ लोगों ने ज़कात की उसूली को धंधा बनाकर रखा है और डुप्लीकेट रसीद छपवा कर, डुप्लीकेट हुलिया बना करके लोगों को, कौम को, मुसलमानों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जज्बात के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से मुसलमान तो मुसलमान, बहुत सारे गैर मुस्लिम भी मैदान में उतर गए हैं और चेहरे पर दाढ़ी रख करके, कुर्ता पजामा पहन करके मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। लिहाजा मुसलमानों से मैं इल्तिमास करूंगा कि आप किसी ऐसे अनजान आदमी को या अनजान इदारे को देने से पहले वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें, उसके बाद आपके ज़कात की अदायगी की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सब के ज़कात को सही जगह तक पहुंचा दे और हमारी ज़कात की अदायगी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।